आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधवन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि चौथा टेस्ट मैच का आज चौथा दिन था और बहुत ही भरपूर और रोमांचक भरा दिन था। अगर आप देखें तो विराट कोहली के साथ रविंद्र जडेजा ने शुरुआत की आज पहले सेशन की। हालांकि पहले सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से गया था भारत के हक में, लेकिन एक विकेट गंवाए थे रविंद्र जडेजा के विकेट के तौर पर। लेकिन वही थोड़ी बहुत शॉट खेलने गए थे और वहीं पे अपना कैच दे बैठे रविंद्र जडेजा उस्मान ख्वाजा के हाथों। टॉड मर्फी ने आज के दिन का पहला विकेट लिया था और वहीं पे रविंद्र जडेजा करीब देखे तो 28 रन महज बना पाए थे, जबकि देखे तो अच्छी खासी पार्टनरशिप किए थे 60-64 रन का। उसके बाद आए रविंद्र जडेजा के विकेट गिरने के बाद आए श्रीकर भारत और वहीं पे देखे तो श्रेयस अय्यर आज कुछ सुबह उठने के बाद ऐसा उनके थोड़े बहुत बैक में थोड़े बहुत दिक्कत था, जिसके कारण वो आज बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। थोड़े बहुत कुछ टेस्ट वगैरह करने के लिए बाहर गए हुए थे और जिसके कारण आज बल्लेबाजी करना उनके लिए वही देखे तो मुमकिन नहीं था, उतने स्वस्थ नहीं थे, जिसके कारण श्रेयस अय्यर आके बल्लेबाजी करते। और वहीं पे देखे तो भारत के बल्लेबाजी क्रम में देखे तो श्रीकर भारत को भेजा गया। उसके बाद श्रीकर भारत ने आज शानदार पारी खेली। आखिर में देखे तो लंच तक अच्छी खासी बल्लेबाजी की। तो पहले सेशन में भारत का स्कोर करीब 73 रन ही जोड़ पाए थे, लेकिन विराट कोहली भी अच्छी खासी लय में दिख रहे थे और पारी को भुना रहे थे और जितने हो सके करीब पहुंचा रहे थे अपने स्कोर 480 के करीब। और वही सोच पे थे कि विकेट नहीं गवाकर कितने पास पहुंचा जाए उस 480 रन के पास, और वही करने की कोशिश की और वही में सफल भी हुए विराट कोहली। और दूसरे सेशन जब टी का सेशन हुआ वहां पे श्रीकर भारत का भी विकेट गिरा, अच्छी खासी लय में दिख रहे थे और वही कैमरून ग्रीन के गेंद पे शॉर्ट पिच गेंद पे शानदार तरीके से छक्के भी जरे श्रीकर भारत ने। और श्रीकर भारत और वही विराट कोहली के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई, करीब 84 रन का पार्टनरशिप, जिसमें से श्रीकर भारत ने 44 रन की अगर देखे तो पारी खेली, जिसमें 3 छक्के भी जड़े थे, बहुत खूबसूरत छक्के जड़े थे और अच्छी खासी पेस बढ़ाए थे टी में जब शुरुआती आधे घंटे पौने घंटे में। और उसके बाद थोड़े बहुत अच्छी खासी बल्लेबाजी करते रहे विराट कोहली अपने पूरे अंदाज में खेलते रहे और विराट कोहली एक बहुत ही बड़े शतक जड़ गए और अपना 28वां शतक करीब 3 साल 4 महीने बाद 2019 के नवंबर में आया था टेस्ट शतक विराट कोहली के बल्ले से। उसके बाद 2023 के इस मार्च महीने में आया है, तो बहुत लंबा गैप था, शतक नहीं जड़ पा रहे थे टेस्ट मुकाबले में और वही अच्छी खासी लय में तो दिख रहे थे, लेकिन रन्स नहीं आ रहे थे उनके बल्ले से। और वही क्या जो क्रूशियल मोमेंट था, वही जो एक लंबी पारी चाहिए था विराट कोहली के बल्ले से, और वही क्या इस पारी में वही करने की कोशिश की, जबकि भारतीय टीम को 480 का पीछा करना था और वहां पे बड़े बड़े शतक चाहिए थे। और वही क्या विराट कोहली के बल्ले से एक और शतक आया, 28वां अपना टेस्ट शतक जरा और वही 75वां अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में वही देखे तो शतक जरा। और कुल मिलाकर देखे तो बहुत लंबे पारी खेल रहे थे। उसके बाद अक्षर पटेल के साथ भी मिलकर करीब बहुत 160-65 रन का पार्टनरशिप किया और अक्षर पटेल भी अच्छी लय में दिख रहे थे। और टी के बाद जब सेशन शुरू हुआ तब आने के बाद पूरे तेज तरार पारी खेलने लगे दोनों ही बल्लेबाज, खासकर अक्षर पटेल ने भी अपना पूरे अंदाज से बल्लेबाजी की और जो चाहिए था अक्षर पटेल की फिर से एक और बार 89 रन का पारी देखने को मिला, जिसमें 4 छक्के जड़े, अच्छी खासी जड़ रहे थे छक्के स्पिनर्स के गेंदों पे। और वही पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया, अपने शॉट्स को बैक किया और खूबसूरत अंदाज से किया और वही पार्टनरशिप भी शानदार तरीके से किया। और 6 विकेट गंवाने तक अगर देखें तो पहले 6 विकेट भारतीय टीम की, अगर पहले 6 विकेट की बात करें तो 6 के 6 विकेट गिरे, कम से कम 8 शतकीय पार्टनरशिप की, जिसमें से 2 शतकीय पार्टनरशिप, 4 8 शतकीय पार्टनरशिप थे। और इसके लिए 480 रन का पीछा करना थोड़ा बहुत आसान हुआ भारतीय बल्लेबाजों के लिए। और विराट कोहली का यह परफॉर्मेंस जो बहुत यादगार रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण पारी था विराट कोहली का, जिसमें से दिन के आज आखिरी जब अक्षर पटेल का विकेट गिरा उसके बाद विराट कोहली, जब उसके बाद अश्विन का भी विकेट गिरा, अश्विन के विकेट गिरने के बाद विराट कोहली थोड़ा बहुत अच्छी खासी बल्लेबाजी करने लगे और शतक बनाने के बाद बाकी जो
रन बनाए, वो 30 रन बनाए अपने बल्ले से, 30 पारी खेली। और कुल मिलाकर देखें तो यह टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। और चौथा दिन का खेल खत्म होते होते अगर देखें तो भारतीय टीम ने 571 रन जोड़ दिए 10 विकेट गवा के, जिसमें 100 करीब 89 ओवर खेल गए थे। और दिन के अंत में आकर देखे तो 5-6 ओवर बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को आना पड़ा। और वही दूसरी ओर देखे तो 186 रन बहुत ही बड़े रन थे और खास तरीके से ये शतक जरा इतने दिनों बाद, और ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात है भारतीय टीम के लिए भी और विराट कोहली के लिए भी। और दूसरी बात यह है कि भारत ने इस पहले इनिंग्स के समाप्ति के बाद 91 रन का लीड ले चुके हैं। अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने थे। गेंदबाजी में देखे तो नथान लियन और वही टॉड मार्फी ने 3-3 विकेट चटकाए, लेकिन बहुत ही कष्ट झेलना पड़ा और विकेट चटकाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा गेंदबाजों को। और वही नथान लियन ने 65 ओवर डाले और बहुत दिनों बाद इतने ओवर्स डाले, और जिसमें से थोड़ी बहुत थकावट भी दिखाई दी गेंदबाजों को, जैसे कि गेंदबाजी कर रहे थे, फील्डिंग्स कर रहे थे। लेकिन फिलहाल देखें तो आज के दिन भारतीय टीम ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की, पूरे 3 सेशन ही बल्लेबाजी की, जबकि श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी नहीं करने आए थे और इसके लिए ही 9 विकेट में ही पूरे समाप्ति करना पड़ा, यानी कि 10 विकेट ही मानना चाहिए, क्योंकि जबकि आज बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। और इसका कोई कंकशन सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता आपको, अगर न कि हेड का कोई इंजरी होता है उसमें ही कंकशन सब्स्टिट्यूट होता है, लेकिन इस कंडीशन में कंकशन सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता है, जिसके लिए श्रेयस अय्यर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला है, और जिसके कारण इसलिए भारतीय टीम को आज पारी को समेटना पड़ा 571 में। और अगर एक आध विकेट रहता और अगर भारत आज के दिन सरवाइव कर जाता विराट कोहली और वही मोहम्मद शमी, तो शायद श्रेयस अय्यर कल बल्लेबाजी करने आ सकते थे, लेकिन वैसे आज तो आना मुमकिन ही नहीं था। और जिसके कारण अगर देखें तो अच्छे खासे रन बनाए, 91 रन पे लीड, बहुत ही बड़ी लीड है। अभी कल का दिन पूरा बाकी है, और जिसमें से देखे तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज सलामी बल्लेबाजी करने मैट कूनमैन और वही ट्रेविस हेड, क्योंकि एक कैच पकड़ने गए थे अक्षर पटेल का जब उस्मान ख्वाजा बॉर्डर लाइन पे थे, और वही देखे तो लॉन्ग ऑफ में थे और वहीं पे कैच छूटा था और वहीं पे थोड़े बहुत चोटिल हो गए थे उस्मान ख्वाजा, जिसकी वजह से आज बल्लेबाजी नहीं करने आए। और देखते हैं कल कितने देर तक बल्लेबाजी करने आते हैं उस्मान ख्वाजा, कल ठीक होकर वापस आते हैं या नहीं। और वही कल फिर से शुरुआत करेंगे कूनमैन के साथ ट्रेविस हेड, और अभी फिलहाल 6 ही ओवर खेले हैं, जिसमें से 3 ही रन महज बना पाए हैं। अभी भी 88 रन पीछे है पहले इनिंग्स के लीड से, भारतीय टीम ने जो लीड लिया था। अभी 88 रन, क्या भारत इस 88 रन के अंदर ज्यादा से ज्यादा विकेट चटका पाता है। और पहला सेशन कल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्या कल पहला सेशन के अंदर 3-4 विकेट अगर चटका गए भारतीय टीम, तो अब बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है ऑस्ट्रेलिया टीम को। और अगर ऑस्ट्रेलिया टीम अगर थोड़े बहुत देखे तो करीब 70-80 रन का अगर लीड दे भी देते हैं भारतीय टीम, अगर 150-160 के अंदर ऑल आउट कर पाती है, क्योंकि पिच उतना भी बुरा नहीं है, जिसमें से देखे तो कि यहाँ पे कल आने के बाद एकदम से कोलैप्स हो भी सकता है अच्छी खासी गेंदबाजी करे तो, लेकिन थोड़े बहुत स्पिन होना शुरू हुआ है। आज चौथा ही दिन था, जबकि आज थोड़े बहुत ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को, स्पिनर्सों को थोड़ी बहुत मदद मिली है। लेकिन क्या कल भारतीय स्पिनर्स जडेजा और खासकर अश्विन को कैसे मदद मिलता है। और अभी सिर्फ 6 ओवर पुराना गेंद है, 6 ओवर में 3 ही रन बना पाए हैं। और कल की शुरुआत कूनमैन और ट्रेविस हेड करेंगे, तो देखते हैं कैसा रहता है हाल और कैसे विकेट चटका पाते, क्योंकि यहाँ से तो भारत का मुकाबला हारना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ से सिर्फ भारत जीत सकता है या फिर ये मुकाबला नतीजा ड्रॉ में समाप्त हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी टेस्ट है। और क्या इस मुकाबले में भी, ऐसे सिचुएशन में भी पहले भी आए हैं, ऐसे पिचेस पे भी खेले हैं भारतीय टीम ने, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, इंग्लैंड के साथ भी वापसी किए हैं, वहां से भी मैच जीते हैं। क्या कल ऐसा कोई एक ट्विस्ट देखने को मिल सकता है, क्या कल भारतीय गेंदबाज आकर ही जल्दी जल्दी विकेट चटका पाते, ये भी बहुत बड़ा। हालांकि फिलहाल अभी प्रेशर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के ऊपर रहेंगे, और 1-2 विकेट 3 विकेट अगर ऊपर से चटका गए जल्दी जल्दी 20, 30, 35 रन के अंदर, तो शायद थोड़े बहुत दिक्कत में भी आ सकता है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। और वहीं पे देखे तो कल का दिन, पूरा दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और
क्या भारत कल वापसी कर सकती है, सबसे बड़ा प्रश्न होगा। और वही दिलचस्प हो चुका है मुकाबला। चौथा टेस्ट का 5वां दिन कल, और आखिरी दिन में जाकर रिजल्ट हमें पता चलेगा कि नतीजा ड्रॉ होगा या कौन जीतेगा। और वही दिलचस्प होगा मुकाबला, यह टेस्ट मुकाबला। तो मिलते हैं क्या होता है। और विराट का आज शतक भी बहुत खूबसूरत रहा, अक्षर पटेल का भी इनिंग्स बहुत ही खूबसूरत रहा। और अभी गेंदबाजों की ऊपर अभी ये जो वही देखे तो अभी गेंदबाजों के ऊपर है। क्या गेंदबाज कल ऐसे जैसे कि आज बल्लेबाजों ने शतक लगाए, कल के वैसे कोई एक आध गेंदबाज पंजा खोल पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा विकेट चटका पाते हैं या नहीं, भारत को जीत दिलवा सकते हैं या नहीं। जडेजा, अक्षर पटेल, वही अश्विन, खासकर स्पिनर्स, क्योंकि स्पिनर्सों को कल शायद 5वें दिन होगा और कल शायद थोड़े बहुत ही ज्यादा मदद मिल सकते हैं स्पिनर्सों को। तो देखते हैं कैसा रहता है मुकाबला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।